है समझाने की जरूरत पड़ी केवल इस बात के लिए कि वो बहुत ज्ञान की बात करता था, और हम भी ऐसे ज्ञान की बात करते हैं। क्रोध बहुत बुरी चीज है। किसने कह दिया तुमसे क्रोध बहुत बुरी चीज? कैसे काम आपकी हो रही है? क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्रोध भी करना चाहिए। नहीं, जितनी भी चीजें हैं तुम्हारे टूल बॉक्स में सारी सामान होने चाहिए, उनको खत्म नहीं करना। अगर तुम्हारे टूल बॉक्स से एक भी पाना प्लायर गायब हुआ तो गाड़ी जब भी खराब होगी ठीक नहीं कर पाओगे। ये क्रोध का टूल ही है कि जब तुमको कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई तुम पर हावी हो, तो यही तुमको बचाएगा। तो अपना टूल बॉक्स खोलना, उसमें से क्रोध निकालना, यूज करना और वापस रख देना। मरे हुए आदमी को गुस्सा नहीं आता, जिंदे आदमी को गुस्सा आता है, और आना भी चाहिए। ये बात बुरी है, दुनिया की सबसे बुरी बात है कि तुम्हारे अंदर गिल्ट आए किसी भी बात को लेकर। अब तुम जिस भी धर्म के टेंट में चले जाते हो, खेमे में चले जाते हो, सब तुमको इतना अपराधी बना देते हैं। अरे तुमको वहां से आने के बाद ऐसे लगने लगता है कि मुझसे ज्यादा पापी तो कोई इंसान है ही नहीं, बस गुरुजी बहुत महान है। समझ में आ रहा है? तो गुरुजी के पूरे प्रवचन सुनकर ऐसा लगता है कि बस गुरुजी महान है और हम बहुत पापी हैं। पाप ढूंढने पड़ेंगे तो रसीदें कटवानी पड़ेंगी, अच्छी अच्छी 50-50 हजार 1-1 लाख की रसीदें बनेंगी, तो तुम्हारे पाप धुलेंगे, तब तुम्हारे लिए पूजा की जाएगी, तब तुम्हारे लिए हवन होगा, यज्ञ होगा, तब तुम पवित्र हो पाओगे। बेटा बहुत पाप करके आए। अगर इनमें कुछ पाप है तो सीधी सी बात है, सबसे बड़ा पापी वो है जिसने हमको ये दिया। क्यों दिया उसने ये टूल बॉक्स हमें, जिसमें काम भी होना चाहिए, क्रोध भी होना चाहिए और सब कुछ होना चाहिए? तो पापी तो हो, फिर हम क्यों पापी? तो मेरा क्यों हो जाए परमात्मा, हम क्यों? हम थोड़ी लेके आए थे, हम हमारे साथ अपनी तरफ से थोड़ी लेके आए थे। तो उनमें क्या इतनी समझ नहीं है? जो पूरी दुनिया को चलाने वाली शक्ति है, उसमें इतनी भी समझ नहीं है कि इसको क्रोध नहीं देना चाहिए। उसने किसी मतलब से दिया होगा। लेकिन आप तुम घर में भी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके बैठे रहो, समझ में आ रहा है? तो इसमें उसका दोष नहीं। मोटरसाइकिल बनाई गई, बहुत अच्छी बात है कि जहां तुम्हें जाना हो वहां तुम बैठकर जाओ और लाकर रख दो। जहां तुम्हें क्रोध करना हो तुम उठाओ। जैसे अब तार को तुम्हें काटना है तो तुम प्लास को उठाओ और तार को काटो और वापस रख दो। प्लास तुम्हारे लिए सहयोगी हो गया, लेकिन तुम प्लास को कंधे में टांग के घूम रहे हो 24 घंटे। या प्लास जबरदस्ती आए, तुम्हारे हाथ में आ जाए और तुम्हारे हाथ को खींच कर ले जाए, कोई भी तार कटवा दे। यही तो हो रहा है कि क्रोध आ रहा है अपने आप, तुमको पकड़ के ले जा रहा है, तुमसे काम करवा रहा है। ये स्थिति बुरी है कि क्रोध तुमको उठाकर ले जाए और तुमसे काम करवा ले। तुम क्रोध करो तो स्थिति बहुत अच्छी है। मेरी बात समझ में? अगर तुम क्रोध करो जानकर, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ठीक है उस बच्चे को जाकर मुझे डांटना है, या पत्नी को जाकर डांटना है, किसी को जाकर डांटना है, तो बस यहाँ से तुम मस्ती में जाओगे, उसके पास जाते ही क्रोध उठाओगे, डांटोगे और वापस क्रोध को रख दोगे।
यानी तुम क्रोध के वश नहीं हो, क्रोध तुम्हारे वश है। जब क्रोध तुम्हारे वश हो, जब काम तुम्हारे वश हो, जब लोभ तुम्हारे वश हो, अगर हम लोभ ना करें तो हम कल का आटा भी पीपे में नहीं रखेंगे। कौन कहता है कि लोभी नहीं होता इंसान? और इस आसन पर बैठने वाला भी, क्योंकि वो भी कल का जुगाड़ करके बैठा है, तो लोभ से ही किया होगा उसने। लेकिन लोभ जब बुरा है जब लोभ तुमसे कुछ भी करवाए। अभी मेरा लोभ ही तो था कि मैंने पेड़ लगाए कि मैं 5 साल बाद 10 साल बाद मेरी आजीविका के लिए, ये क्या है? तो लोभ अच्छा है कि बुरा है? लेकिन तुमने लोभ को कितना गंदा बना रखा है। लोभ नाम बहुत लोभी आदमी होगी तो तैयार होगी पढ़ी चल रही ना। तो ना लोभ बुरा है, ना काम बुरा है, ना क्रोध बुरा है। बुरा कब है? जब वो तुम पर हावी हो जाए। और अच्छा कब है? जब तुम उस पर हावी रहो, तुम उससे काम करवाते रहो बस। इसलिए मोक्ष की परिभाषा में करता हूं कि जब मन, बुद्धि, अहंकार ये तुम्हारे वश में हो, तुम्हें पता हो कि मुझे यहाँ पर अहम रखना चाहिए और आंख बंद करने के बाद अहम शुरू हो जाना चाहिए। ये तो ध्यान है। ध्यान मतलब क्या? अहंकार शून्यता, निर्विचार अवस्था, मन शून्यता। और क्या है? आया समझ में? तो हम बात कर रहे थे, वहां से भटक आए थे हम यहाँ तक।